नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, स्कैपेज पॉलिसी ऐसा करते करते मतलब आप सोच रहे थे कब आएगा, लेकिन सर आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको ग्रीन टैक्स करके एक नया अगर जो चीज़ यहाँ पर देखे यहाँ पर सामने आता हुआ दिख रहा है, जो कि पहले भी था। लेकिन सर अगर आप देखें यहाँ पर इस वाले जो यहाँ पर देखे अनाउंसमेंट में अगर आप देखें बहुत कुछ नया यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि ग्रीन टैक्स असल में होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से जो स्टॉक है मार्केट के अंदर जिनको इस खबर के चलते बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है ये पूरा खबर और क्या है ग्रीन टैक्स। तो सर क्या होता है ग्रीन टैक्स, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो सरकार की दलील ये है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज़्यादा होता है। हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पुराने गाड़ियाँ वगैरह होते हैं सर, उनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए पुराने जो वाहन हैं उनसे अगर आप देखें प्रदूषण को कम करने के लिए उस पर जो खर्च होगा उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूला जाए। तो यानी कि अगर आप देखें जो प्रदूषण को कम करने के लिए जो कुछ खर्चा होता है कम करने के लिए, यानी कि पेड़ वगैरह लगाना या फिर देखिए एनवायरनमेंट को ठीक ठाक करने के लिए जो कुछ होता है मतलब सर, वो सारा कुछ यहाँ पर देखें तो वो पुराने वाहनों से वसूला जाएगा। इस टैक्स को ग्रीन टैक्स नाम दिया है। यदि प्रदूषण को करने के लिए टैक्स वसूला जाएगा, ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व को उस अगर आप देखिए उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। यानी कि अगर आप देखें जो यहाँ पर वो टैक्स जो पैसा यहाँ पर मिलेगा उसको जो पर्यावरण है हमारा, अगर आप देखें एनवायरनमेंट है, उसको अगर आप देखें उसको संरक्षित या सुरक्षित जो भी कह लीजिए सर, उसको अगर आप देखिए उसका केयर करने के लिए, सीधा सीधा बता रहा हूँ सर, केयर करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसका उस पैसे का उस राजस्व का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी को कहते हैं सर ग्रीन टैक्स। अब आपको देखना होगा कैसे वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। तो सर आपने पहले जान लिया कि ग्रीन टैक्स होता क्या है। अगर आप देखिए कैसे अब वसूला जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के अगर आप देखिए, जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि है गाड़ी का जिन लोगों के पास यहाँ पर फोर व्हीलर या अगर आप देखिए कमर्शियल कार वगैरह है तो वो लोग जानते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट असल में होता क्या है। तो सर फिटनेस सर्टिफिकेट को जब आप यहाँ पर रिन्यूअल करवाने जाएंगे उस दौरान अगर आप देखिए ये टैक्स वसूला जाएगा। यदि जो भी यहाँ पर देखिए जो भी 8 साल से पुराने वाहन है उसके फिटनेस टैक्स के अगर आप यहाँ पर देखिए जब वो फिटनेस टैक्स यहाँ पर वो लोग रेन्यू करवाने जाएंगे तो वहाँ पर ये टैक्स ग्रीन टैक्स जोड़कर वसूला जाएगा। सरकारी अनुमान के मुताबिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 60 टू 75% जो फीसदी अगर आप देखिए हिस्सेदारी कमर्शियल वाहनों की है, कमर्शियल वाहनों की होती है। कुल वाहनों में कमर्शियल वाहनों की संख्या करीब 5% है। तो सर अगर आप देखिए जो यहाँ पर पर्सनल व्हीकल है वही ज़्यादा है, कमर्शियल व्हीकल सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो सर जब फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर इशू करवाने या रेन्यू करवाने के लिए जाएंगे ये पुराने गाड़ियाँ, तो सर वहाँ पर ये टैक्स जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सर अगर आप देखिए निजी वाहनों की बात करें, वही निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप देखिए कमर्शियल व्हीकल में 8 साल पुराने वाहन अगर होते हैं सर तो यहाँ पर देखिए ये जब ये फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर करवाने जाएंगे तभी यहाँ पर आपको ये लग जाएगा। और जो निजी वाहन है वो 15 साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेन्यू करवाने जाएंगे तब ये ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। और सर ये ग्रीन टैक्स के ऊपर कुछ अगर आप देखें जो नया जो यहाँ पर चीज़ सामने आ रही है सर, अगर आप देखिए अत्यधिक प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज़्यादा ग्रीन टैक्स लगेगा। रोड टैक्स का 50%, यानी कि सर देखिए तो रोड टैक्स जो होता है सर उसका 50% जो पुराने गाड़ियाँ सर टैक्स वगैरह जब सर लगता है ना सर, तो जो रोड टैक्स होता है रोड टैक्स का 50%। तो समझ ही सकते हैं सर बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीन टैक्स लगने वाला है उन पुरानी गाड़ियों में। डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग ग्रीन टैक्स स्लैब होगा।
यानी कि सर देखिए, जब जैसा इनकम टैक्स में मतलब इनकम वाइज अगर आप देखिए स्लैब होता है कि इस इनकम के लिए इतना टैक्स, उसी प्रकार पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग ग्रीन टैक्स का स्लैब होगा। हालांकि अगर आप देखिए यहाँ पर सीएनजी और अगर आप देखिए एलपीजी और यहाँ पर इथेनॉल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए तो सर ये कच्ची बात यहाँ पर निकल के आ रही है, सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर आप तो सर ये आप मतलब बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि आपको अगर ग्रीन टैक्स नहीं लगवाना है, ग्रीन टैक्स नहीं भरना है, तो आपको ये जो विकल्प है ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, चूज़ करना होगा। तो सर ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारा कुछ आपको सर समझना होगा और उसके बाद ही आपको ये सारा कुछ करना होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कौन से है वो स्टॉक या कंपनियां जिनमें आपको देखे तो सर ये जो कि है इसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो सर जैसे ही आपने यहाँ पर देखा जहाँ पर ये क्लॉज है कि सर सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। तो सर इसी से रिलेटेड अगर आप देखें जो कि है इलेक्ट्रिक ई व्हीकल, तो सर इलेक्ट्रिक ई व्हीकल में जो कंपनियां कामकाज करती है, सबसे पहले अगर आप देखिए आपके मन में यहाँ पर विचार आएगा कि सर सबसे पहले जो गाड़ी बनाएंगे, लेकिन सर नहीं, मुझको जो लगता है सर यहाँ पर टाटा पावर करके जो कंपनी है, टाटा पावर। देखिए सर आपको ये बात हो सकता है सर थोड़ी ऑड लगे कि यहाँ पर भाई तू क्या कुछ बोल रहा है। टाटा पावर करके जो कंपनी है सर, टाटा पावर कंपनी में अगर आपका निवेश है तो आपको कहना चाहूँगा आपके लिए अच्छा वक्त यहाँ पर शुरू हो सकता है कि सर यहाँ पर देखिए टाटा पावर जो कि इलेक्ट्रिक पावर चार्जिंग स्टेशन जो कि टाटा पावर जो कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहा है, तो सर उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डायरेक्टली नहीं सर, इनडायरेक्टली उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सर जो बाकी सर ये जो टैक्स वगैरह के चलते लोग गाड़ियाँ तो नहीं खरीदेंगे, जो सर पुरानी गाड़ी सर लोग बेचेंगे ज़रूर से वो सारा कुछ, मगर इसमें देखिए तो सर जो यहाँ पर मार्केट लीडर्स है, यानी कि देखिए तो सर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, तो सर ये सभी कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सर देखिए तो सर ये इस खबर के चलते तो सर बहुत कुछ यहाँ पर क्या कुछ मार्केट रिएक्ट करता है, तो सर ये भी देखने वाली बात है। बाकी जो लोगों को नहीं समझ में आया ग्रीन टैक्स क्या है, तो वो लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सर लाइक करके मुझको ज़रूर से इनकरेज कीजिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।